現実を見ろ。この世は思い通りにはいか नहीं, कोई गलती नहीं चली। आपको मैं बता दूं भ्रष्टाचार होने का मेन कारण क्या है। आज तक कांग्रेस भाजपा के अलावा हम लोगों ने कोई ऑप्शन ही नहीं देखा कभी। शायद हम लोगों ने भी नहीं, हमने भी नहीं सुना। कभी हम लोग भी सोचते थे कि भाई कांग्रेस अच्छा करी तो कांग्रेस का साथ दे दिए। कभी लगता था कि नहीं यार कांग्रेस ने परेशान कर दिया तो फिर कांग्रेस को हराने के लिए हम भाजपा को जिताते थे। होता क्या था कि दोनों पार्टी तो एक ही है ना, दोनों तो एक ही है। तुम उसकी गलती छुपा रहे हो, तुम उसकी गलती छुपा रहे हो। कभी वो खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं। काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। दिल्ली में आई केजरीवाल की सरकार, अचानक से उसने काम करके दिखा दिया कि काम ऐसे होता है। चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे चिकित्सा के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसने करके दिखा दिया। पैसा भी उसने कहीं से नहीं लिया। शुरू में तो भाई अगर आप कर्जे में डाल के रखोगे सरकार को तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। लेकिन कर्ज लेने के बाद भी अगर वो अपना बैलेंस बना लेता है और बैलेंस बनाने के बाद अपने राज्य सरकार को प्रॉफिट में ला लेता है तो फिर उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब पैसा तो टैक्स तो उतना ही आया और उतने में उसने सुविधाएं भी फ्री दे दी। सुविधाएं देने के बाद भी सबको सहूलियत भी आराम से मिल गया। किसने क्या अपने घर से पैसा दिया होगा? कभी नहीं दिया होगा। केजरीवाल जी ने जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे को सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल किया कि भाई ये महिलाएं हैं, इनको फ्री बस यात्रा होनी चाहिए। ये बच्चों की चिकित्सा का मामला है तो उसके लिए, या फिर बुजुर्गों की चिकित्सा का मामला है तो उसके लिए फिर हॉस्पिटल अच्छे करवा दिए उन्होंने। स्कूल में शिक्षा की बात रही तो आज सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल भी समझ लीजिए ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल उसके सामने कुछ नहीं है। परसेंटेज जो है एजुकेशन का है आपका, सरकारी स्कूल का 98% हो चुका है वहां पे बेहतर, और प्राइवेट स्कूल 88% है मात्र दिल्ली के अंदर में। तो आखिर उसने ये करके दिखाया ना हमारी पैसों से। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? यहाँ भी होगा, लेकिन हमको उसके लिए एक संकल्प लेना होगा कि हाँ हमको भी एक अच्छी सरकार चाहिए। और अच्छी सरकार आएगी कैसे? जैसे आपने अभी मार्गदर्शन दिया कि हम लोग परेशान हो चुके हैं कांग्रेस भाजपा देख के। तो परेशान हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प के रूप में आज आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आ रही है। केजरीवाल की नीति पे चलना। केजरीवाल की नीति अगर किसी को लगता है खराब तो फिर वो सामने खुल के बोले कि वो खराब कर रहा है या वो गलत कर रहा है। कई लोग ये बोलते हैं ना कि भाई केजरीवाल ऐसे चलाएगा तो फिर भाई श्रीलंका की तरह हालत हो जाएगी। श्रीलंका की तरह हालत क्यों होगी? भाई वो तो उतने ही टैक्स के पैसों में उतना ही हमारा चला रहा है। वो तो अलग से नहीं ले रहा पैसे। भाई उसी टैक्स के पैसे से हमको जो सहूलियत दे सकता है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, अपने घर से तो नहीं दे रहे होंगे वो। और 300 यूनिट मेरे ख्याल से किसी को जरूरत नहीं पड़ती। 300 यूनिट पर्याप्त होता है। 300 यूनिट में लोगों का काम चल जाता है। एजुकेशन की बात करें तो सरकारी स्कूल में आज इतना बेहतर कर दिया उसने कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में भी अपन खोजते रह जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। आपने भी देखा होगा यहाँ पे सरकारी स्कूल, हम लोग भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन वो व्यवस्था नहीं दिख रही है जो अब दिल्ली में है। हम लोगों में तो पढ़ा है सरकारी स्कूलों में, लेकिन हंसते कहाँ पे हम कि हम लोग बस आ जाते हैं भ्रम में कि नहीं ये कांग्रेस का लहर चल रहा है, भाजपा का लहर किस बात का होता है? जो काम करेगा वो आना चाहिए। किसी चीज का लहर नहीं होता। लहर तो ये जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये लोग लहर है। अगर ये युवाओं ने चाह लिया तो फिर मेरे ख्याल से कुछ भी असंभव नहीं है। युवाओं ने चाह लिया और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मेरे ख्याल से कुछ भी असंभव नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सरकार ना बना पाए। तो सरकार 101% बनेगी यहाँ पे। और आप ये जरूर देख लीजिएगा कि जो हम लोगों के बदलबो छत्तीसगढ़ का संकल्प है, एक न एक दिन बहुत, और वो ज्यादा दिन नहीं है। आपको सिर्फ 14 महीने का समय मिला है हम लोगों को। 14 महीने में हम लोगों को परिवर्तन लाने के लिए हम सभी लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा और ये सोच के कि हमको समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ना है, ना कि हमारा जेब भरने के लिए। नेता करते क्या है? एक विधानसभा जीते नहीं कि एक भिखारी होता है, उसके पास भी स्कॉर्पियो आ जाता है, दूसरे दिन 60-70 एकड़ जमीन आ जाती है। वो कहां से आता है? किसके पैसे हैं? पैसे तो हमारे हैं ना, उनके पास क्यों? दूर मत जाइए। अभी महापौर हमारे यहाँ शशि सिन्हा बनी है कांग्रेस की, यहाँ पे रिसाली नगर निगम में। उनका घर कैसा था? अब जाके देखिए उनके घर में जगुआर के नल लग रहे हैं। वो किसके पैसे? कहां से आ गई उनके पास इतनी आमदनी अचानक से? नहीं आनी चाहिए ना ऐसा। क्यों? किसका पैसा होगा? भी आप लोगों को कुछ अंदाजा है? रिसाली नगर हमारे नगर निगम हमारे से दूर नहीं है, तो कोई भी जाके देख सकता है कि शशि सिन्हा का घर कैसा है और पहले कैसा था, अगर किसी ने देखा रहा होगा तो। लेकिन भाई हमारे पैसों को इस तरह से लूट के हम लोगों को हमारे हित का जो काम होना है वहां तक पहुंचाएंगे नहीं तो हमको तो आगे आना होगा। और अभी भी हम लोग अगर आगे नहीं आए तो मेरे ख्याल से फिर से कांग्रेस या भाजपा ही विकल्प रहेगी एक दूसरे का। वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। या कभी आपको लगता है कि कांग्रेस जीतती है? कभी नहीं जीतती। भाजपा को हम हराते हैं क्योंकि उसने परेशान कर दिया। पिछली बार हुआ क्या? 15 साल से भाजपा का शासन था छत्तीसगढ़ में। 15 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था। अगर चाहती तो 15 साल में बहुत अच्छा कर सकती थी। आज केजरीवाल का काम देख के लोगों को डर लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे भी आने ना पाए सरकार, तो ये फ्री बांट दो। फ्री बांटोगे आप, फ्री तो दे ही रही थी ना। रमन सिंह भी 1 रुपए का चावल दे ही रहे थे।
फ्री है एक प्रकार से। लेकिन फिर क्यों नहीं सुधार आया? क्योंकि आप लोगों को रोजगार का अवसर नहीं दे रहे। युवा जो है हमारे साथी हैं, किसी को रोजगार का कोई अवसर नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बोल दिया, होर्डिंग पे लिखवा दिया कि 5 लाख रोजगार हमने दे दिए लोगों को। 5 लाख कहां? भाजपा के वहीं पे धर्मलाल कौशिक ने उनसे पूछ लिया विधानसभा में कि भाई आपने 5 लाख तो दिया नहीं, आपके आरटीआई में कम दिखा रहा है। 37-38 हजार नौकरियां देके बोलते हैं कि 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। तो भाई ये लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा। इसके लिए हमको आगे आना होगा। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता है युवाओं को, किसी को मिला आज तक? किसी को मिला है आप लोगों को? बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं कि 2,500 रुपया हमने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दिया। अगर मिला होता तो फिर भाई ये नौबत ही क्यों आती? और इस चीज को हमको एकदम बिल्कुल सही करने के लिए हमको एकदम खुल के आगे आना होगा। कोई ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपने स्तर पे, अगर आपको बता दूं, अकेला होने पे भी ताकत होती है। और यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अगर कहीं चले जाएंगे ना तो उनको हमारे सामने पास सिर झुका के आना पड़ जाएगा। तो सरकार बनाने में कितनी देर है? हम लोग तो बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए हम लोगों को आज संकल्पित होना पड़ेगा। और केजरीवाल अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिल्ली में अच्छा काम हुआ है, और अब पंजाब में आप तो देख ही रहे होंगे, आए दिन नए फैसले। सरकार बनते ही 25,000 नौकरियों का उन्होंने घोषणा कर दिया। 1 जुलाई से आपके यहाँ पंजाब में बिजली 300 यूनिट फ्री रहेगी। वहां पे भी भाई वो तो अपने घर से नहीं देंगे ना पैसे, दे तो हमारे टैक्स के पैसे तो रहे हैं। तो ये कांग्रेस या भाजपा ने क्यों नहीं दिया पहले? आज तुम देखा देखी कर रहे हो। नेताओं को 5-5 लाख पेंशन मिल रहे थे, उस पेंशन को बंद कराया तो नेता बौखला गए कि अरे नहीं यार ये तो गलत कर रहा है। एक बार कोई महापौर बन गया, एक बार विधायक बन गया, एक बार सांसद बन गया तो सभी का पेंशन उनको मिल रहा है। कोई 5 बार विधायक बन गया तो उसको 5 बार विधायक का पेंशन मिल रहा है। किसके पैसे से? हमारे पैसे से। इसी बात पे भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया था कि भाई इतने पेंशन से क्या होता है ना, इतना पेंशन देने से क्या होता है? 2-4-5% चला। भाई उनका पैसा है क्या कि भूपेश बघेल हमारे पैसों को फ्री में बांटेंगे लोगों को? हमारे टैक्स के पैसे हैं भाई, हम टैक्स देते हैं। हमको पूछने का भी अधिकार नहीं है कि हम नहीं पूछ सकते क्या किसी से। अगर हमको पूछना है तो हमको एक यूनिट बना के, एक टीम बना के हमको आगे आना पड़ेगा। उसके लिए आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर विकल्प है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होके, और जितना जमीनी स्तर पे और जितना बेहतर हो सकता है, आप लोगों को अच्छा लगे, बिल्कुल खुशी से आइए आप लोग और खुशी से साथ दीजिए आम आदमी पार्टी का। आप लोग को बहुत बेहतर अवसर मिलेगा। कम से कम किसी के साथ छल तो नहीं होगा, जो वादे होंगे वो पूरा तो होगा। ठीक है, धन्यवाद।